हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल ग्रो एजुकेशन में। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो हमने उस दिन कर लिया था मुख्य पोषक घटक। मैंने मुख्य पोषक घटक तक आपको पढ़ा दिया था। अब आज उसके आगे का बताएंगे। थोड़ा सा मैं उसको मतलब रिटर्न में पढ़ा देती हूँ दोबारा, क्योंकि जो उस दिन पढ़ाया था, क्योंकि समझ में आ जाता है ना, इससे क्या है कि समझ में आ जाता है कि हमने जो क्लास स्टार्ट की उसके बाद का ही है ना। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं इसको। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मुख्य पोषक घटक तक पढ़ लिया था, है ना। मुख्य पोषक घटक, है ना, यहाँ तक पढ़ा था। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप जो है क्लास को बैक करके आप देख लेना। यहाँ तक हमने किया था, यहाँ तक क्या किया था वो भी बता देती हूँ एक बार, रिकॉल हो जाएगा आपके। मैंने बताया था हॉट कुकिंग मेथड, है ना। हॉट कुकिंग मेथड को शॉर्टकट में क्या लिखा था, पहले लिख देती हूँ। हॉट कुकिंग मेथड, ठीक है, मील्स। तो इसमें शॉर्टकट में था एच हो गया हॉट से, और फिर हो गया सी हो गया, फिर हो गया एम, है ना। ये हो गया, मतलब कि इसके बारे में ये बताता है हॉट कुकिंग मेथड की, जो आंगनबाड़ी केंद्र पे जो महिलाएं या गर्भवती जो बच्चे आते हैं उनको सीधा पका के खिलाया जाता है, मतलब कुक करके खिलाया जाता है। उनको पोषक आहार पौष्टिकता जो आती है, जैसे दलिया हो गया, बाकी की चीजें जैसे सोयाबीन की बरी हो गई, सोयाबीन हो गया, अंडे है, दाल है, चावल है, तो ये सब चीजें जो है उनको खिलाया जाता है पका के बाकायदा। तो ये था एक नंबर, एक ये था। और नंबर दो था टेक कुकिंग मेथड, है ना। ये था टेक टेक होम राशन, शायद ले जाने के लिए था, क्योंकि हाँ टेक होम राशन था। एक तो बना के खिलाते ही हैं और ऊपर से फिर ले जाने के लिए भी देते हैं, है ना। THR शॉर्टकट में इसको ये बोलते हैं, टेक होम राशन। मतलब जो बना के तो खिलाया जाता है पर डे जो बच्चे पढ़ने आते हैं वैसे, और जो ले जाने के लिए दिया जाता है वो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार राशन को वितरित किया जाता है। जितनी भी मतलब गर्भवती महिलाएं होती है उनको, जितनी गर्भवती धात्री धात्री होती हैं, जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं बच्चों का, उनको, और जो बच्चे होते हैं उनका राशन, इनका सबका राशन क्या है कि महीने में एक बार एक डेट फिक्स होती है कि इस डेट पे ये राशन बढ़ेगा, वितरित होगा, और इनका बाकायदा नामकरण उसमें सब रजिस्टर में नोट होता है। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, तो सीधा क्या है, अब पहले तो सहायिका घर घर जाके देती थी, है ना, लेकिन अब घर घर जाके देने का नहीं है। अब ये है कि ऑनलाइन में क्या है कि मैसेज भेज देते हैं, और फिर उसी दिन, जो जिस दिन आप बताया जाता है कि इस डेट को आना है सबको, आपको केंद्र पे फिर सब पहुंच जाते हैं और सबको राशन बाकायदा पैक रहता है, एक एक उठा के देते चले जाते हैं, ऐसा रहता है। अच्छा, पहले पंजीरी वगैरह भी आता था, है ना, बिस्किट है, पंजीरी है, ये सब भी आता था। तो अब बदलते रहते हैं, क्योंकि देखो ये राज्य सरकार के अनुसार थोड़ा इसमें चेंजिंग होती है, कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है, लेकिन ये है कि दिया जाता है राशन। और आधे तो खा भी जाते हैं, देते भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे करते हैं। लेकिन आप लोग नोटिस जरूर करना कि आपके यहाँ जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है, जो भी अगर आपके बच्चों का या किसी के परिवार में है बच्चा, उसका अगर नाम नोट किया है तो उसके नाम से राशन आता जरूर है। आप भले ही जाओ ना जाओ, राशन आता है, राशन वापस नहीं होता। अच्छा, ये भी है कि ये लोग में झूठ भी बोल देते कि राशन ही नहीं आया आपके नाम पर। जब आप आया नहीं तो आपने नोट क्यों किया है, आधार कार्ड क्यों लिया है, उनका नाम क्यों डाला है, सारा डिटेल यही नाम डाल देंगे और राशन नहीं देती है। ये गलत बात है, राशन देना चाहिए, क्योंकि उनके नाम का राशन आता है। जितने भी रजिस्टर में नाम हो जाते हैं, भेज दिया जाता है, उनके सारे सबको राशन आता है ऊपर से, और ये वितरित किया जाता है बाकायदा। खैर, अब देते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कुछ तो थोड़ा बहुत रहता ही है ना। यहाँ तक हमने समझा दिया था, बता दिया था। और इसमें और क्या बताया था, टैबलेट देते हैं 1 से 6 माह तक के बच्चों को, डिमॉर्निंग टैबलेट देते हैं, और हेल्थ चेकअप के लिए काउंसलिंग करवाते हैं, है ना। यहाँ तक हो गया था हमारा क्लास उस दिन। अब इसके आगे का हम करेंगे, ठीक है। इसके आगे का आप हेडिंग डालेंगे मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण। देखिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ भी है, ठीक है। ये चल क्यों नहीं रहा ये यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, ये पोषण अभियान कार्यक्रम 2.0 में ही आ रहा है सारा। तो मिशन सक्षम मतलब कितना सक्षम हुआ, कितना हम सक्सेस हुए, ये जो हमने पोषण अभियान चलाया था, कितना हमारा पूरा हुआ, कितना हमने टारगेट को पूरा किया, तो ये आज हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि ये तो उस दिन पढ़ाया ही था, है ना। यहाँ पे आप लोग जो है इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग डाल लीजिए हेडिंग मिशन सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण कार्यक्रम, है ना, क्योंकि आंगनबाड़ी के माध्यम से जो दिया गया था पोषण कार्यक्रम, ये डाल दो, ठीक है। ये हो गई आपकी हेडिंग। अब इसके आगे जो है लिखना शुरू करो। ठीक है, ये हो गई हेडिंग। अब इसके आगे आप नंबर 1 करके यहाँ से डाल लो। मेरा कर्सर इधर उधर हो जाता है तो मुझे लगता है कहाँ चला गया, कहाँ से लिखना शुरू करूँ तो थोड़ा इधर उधर भागता रहता है कर्सर, ठीक है। अब यहाँ से हम नीचे से लिखेंगे नंबर 1 करके आप हेडिंग, इसमें सब हेडिंग डाल लो। ये मेन हेडिंग है, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण कार्यक्रम, ये मेन हेडिंग है, ठीक है। अब इसमें पूरक आहार हमने कितने दिया, कितने लाभार्थी इससे लाभ उठाए, वो सारा हम डाटा देखेंगे, ठीक है। तो इसमें डाल लो पूरक पोषण आहार
पोषाहार कार्यक्रम कार्यक्रम ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लगता है लिखने में, क्या ही करें यार, बनता नहीं है कर सकते। तो कितना दिया गया है लगभग, देखो लगभग 9.29 लाख, 29 लाख जो है मतलब 9.25 लाख के बच्चों को, बच्चे 6 माह, बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो पता लगे, बच्चे ठीक है। 6 माह, कितने माह के, 6 माह से 6 वर्ष तक के, ठीक है, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को लाभान्वित किया गया। वर्ष हो गया यार, वर्ष क्यों लिख दिया, वर्ष। और गर्भवती धात्री, हाँ 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को लाभान्वित हुए, ये सीधा सीधा लिख देती हूँ, काहे इतना लंबा चौड़ा अपनी थ्योरी बढ़ाए, है ना। लाभान्वित हुए, लाभान्वित हुए। और कौन हुआ, और हुए हैं 2.68 लाख, मतलब ये 2.5 से ऊपर है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर है ना, 60 लाख, 68 लाख है, 70, ये समझ लो 2.70 लाख है ना, ये 68 है। गर्भवती व धात्री महिलाएं, गर्भवती गर्भवती व धात्री महिलाएं पूरक आहार, पूरक पोषाहार ठीक है का लाभ ले रही हैं, लाभ ले रही हैं। ये आप लोग अपने आसपास जो भी होगा आंगनबाड़ी केंद्र में पता करना कि जिनका भी नाम नोट है, जो भी है, वाकई में इनको सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनको ये जितने भी मतलब गोलियां वगैरह आती हैं, जिनके भी पोषाहार वगैरह आते हैं, मतलब पोषाहार में मैंने लिखा ही दिया कि क्या क्या आते हैं, सोयाबीन बरी है, सोयाबीन है, चना है, दाल है और दलिया है ना, आटे हैं, मिक्स आटे आते हैं, और क्या कहते हैं, मक्का के आटे आते हैं, ये सब सारी चीजें जो आती हैं, क्या मिल रहा है वाकई में कि नहीं मिल रहा है। अब इसमें देखो ये डाटा है तो लिखाना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा सरकारी डाटा है जो आता है पूरा, कि कितना हम मतलब कहाँ तक सफल हुए, कहाँ तक सक्सेस हुए, कितना हम लाभान्वित किए, कितने बच्चों को और कितनी गर्भवती माताओं को, धात्री माताओं को कितना हमने ये पोषक आहार कहाँ तक हमारा जो है कारगर सिद्ध हुआ। तो ये एक डाटा है, ठीक है। ये डाटा में आपको ये नोट करना है, ये मेन पॉइंट है कि कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं और कितनी गर्भवती महिलाएं जो है धात्री और गर्भवती और धात्री महिलाएं इससे पोषक आहार से जो है लाभ उठा रही हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। ये हो गया पूरक पोषक आहार कार्यक्रम। अब ग्रोथ और मॉनिटरिंग देखते हैं कि ग्रोथ और मॉनिटरिंग मतलब कि जो चेक करते हैं, जो वेट करते हैं, जो हर महीने, हर समथिंग 2 या 3 महीने में चेकिंग करते रहते हैं आंगनबाड़ी में। आप देखना होगा कि बुलाते रहते हैं कि आपका बच्चा ऐसे है, उसका वेटिंग होगा आज, और इसकी जो हम तो एक तरह से मॉनिटरिंग करते हैं कि कितना वेट हुआ और कितना बढ़ा, हमारे पोषाहार देने से बच्चे में कुछ ग्रोथ हुआ, कुछ मतलब वेट उसका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कुछ उसके शरीर में डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वीक था और अंडर वेट था तो कुछ सुधार हुआ कि नहीं, इसीलिए बुलाया जाता है उन बच्चों को। देखिए जो कुछ लोग तो क्या है ना कि आंगनबाड़ी में जो मिलता है, जो भी मतलब खाने पीने के सामान मिलते हैं, घर वाले ही खा जाते हैं, बच्चों को नहीं, जबकि ये बच्चों के लिए ही मेन होता है। बच्चों को खिलाएंगे, फिर उसके बाद उसको जो है वेट के लिए बुलाया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, तो पता चलता है कि बच्चों में कितना सुधार आया, है ना, कितना सुधार। देखो जो दूध पिलाने वाली माँ है वो तो बेशक वो तो खाएंगी तो फर्क तो पड़ेगा ही, बच्चा दूध पिएगा तो अंदर तो आएगा ही, है ना, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सिर्फ ये है कि जो बच्चों को डायरेक्टली देते हैं, कुछ बच्चे खाते ही नहीं है, कुछ बच्चे बहुत नखीले होते हैं, तो थोड़ा उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। बाकी जो गर्भवती धात्री होती हैं उनमें तो फर्क दिखता है, ये तो मैंने नोटिस किया है, ये इसमें दिखता है। जो आंगनबाड़ी केंद्र पे आती हैं जितनी भी महिलाएं, उनपे इसका असर होता है, जो भी खाने पीने के लिए दिया जाता है सामान, काफी हद तक उनमें सुधार आता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम हटा रहे हैं, इसके आगे को बता रहे हैं, चलिए ठीक है। नंबर 2 उसी का है, नंबर 1 हेडिंग मैंने लिखा दिया। अब ग्रोथ और, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, इतना है। हम ग्रोथ और मॉनिटरिंग देखते हैं कितना मतलब लाभ हुआ, कितने बच्चों में सक्सेस हुए, है ना। आंगनबाड़ी 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 केंद्र पर 16 लाख, कितना, 16 लाख, ठीक है, 16 लाख से अधिक, 16 लाख से अधिक बच्चों के हर महीने
हर महीने ग्रोथ व मॉनिटरिंग की जा रही है, ठीक है, ग्रोथ व मॉनिटरिंग की जा रही है, ठीक है। ये है जो है इतने कितने बच्चों की ग्रोथ और मॉनिटरिंग आंगनबाड़ी केंद्र पे किया जा रहा है, 16 लाख। मेन इसमें का ये चीज है कि ये याद रखना है, मान लो ये ऑप्शन में आ जाता है और भी कुछ आ जाता है तो कितने लाख तक के बच्चों को ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब एक डेटा कलेक्ट हुआ है सरकारी विभाग में, ऐसे भी करके आ सकता है ना, तो कैसे भी आ सकता है। तो ये हुआ, ठीक है। अब तीसरी हेडिंग है, यहीं पे डाल लेते हैं। तीसरी हेडिंग है समुदाय आधारित कार्यक्रम। समुदाय आधारित कार्यक्रम, ठीक है, इसको कर देते हैं ऊपर। ये हो गया। अब इसको देखते हैं कि समुदाय में कितना लाभ हुआ, कितना सामुदायिक कार्यक्रम होता है ना। महीने के 8वें व 22वें, ये सब सरकारी डाटा है, नेट में आप निकालोगे तो मिल जाएगा। पोस्टर ट्रैकर के उसमें आप डालोगे ना तो आ जाएगा पूरा, हो सकता है कि क्रम से ना आए, इस पे बहुत सारी वीडियोस बनी है, ठीक है। 22वें दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर समुदाय आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा तीसरा नंबर की समुदाय आधारित का मतलब आप समझ रहे हैं कि समुदाय की जो भी ये महिलाएं हैं, मतलब समुदाय के मतलब वो नहीं है जो पैसे जमा करते हैं वो समुदाय एक समूह खोल लेते हैं, वो वाला नहीं है। ये जो आंगनबाड़ी में जो पोषाहार जितने ये मतलब जिनको गर्भवती धात्री और जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं उन महिलाओं को बुलाया जाता है, उनको बुला के बाकायदा समझाया जाता है। समझाने का मतलब ये है इन द सेंस की जो भी खाने पीने की चीजें जो दी जाती है और कितना पौष्टिक आहार कितने अमाउंट में लेना है उनको, प्रतिदिन कितना खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना वसा लेना है, ये सारी चीजें जो है, और कितना वेजिटेबल देखिए यहाँ की तो औरतें क्या पूरी जनता जो मतलब है पूरी इंडिया की, तो ज्यादातर हमारे इंडिया में वेजिटेरियन लोग है, तो वेजिटेरियन से ही संबंधित सारी चीजें बताई। वेजिटेरियन है तो उसमें वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेनी है। आयरन कितना खाना है, आयरन भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें खून की कमी ना हो महिलाओं में। तो ये सारी चीजें जब महिलाओं को बुलाया जाता है, मतलब 8वें दिन और 22वें दिन, ये मेन इसको याद रखना, समुदाय पे महीने के किस दिन बुलाया जाता है, समुदाय आधारित कार्यक्रम कब आयोजित किया जाता है या कितने कौन से दिन में आयोजन किया जाता है, मतलब 22वें दिन, 8वें दिन, 23वें दिन, 30वें दिन, तो ऐसे करके भी हो सकता है आ जाए। तो 22वें दिन या 8वें दिन समुदाय आधारित कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें महिलाओं को, बच्चों को ये बताया जाता है कि कितने मात्रा में क्या क्या लेना है और कितना जरूरी है, जैसे प्रोटीन कितना जरूरी है, ये आगे हम अभी आपको पूरा बताएंगे कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितना लेना है। अभी तो मैंने प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर पे बता दिया कि कितना लेना है। प्राइमरी स्तर पे 12 ग्राम प्रोटीन लेना है, जूनियर स्तर पे 20 ग्राम प्रोटीन लेना है ना। 400 ग्राम प्रतिदिन जो है प्राइमरी स्तर के बच्चों को कार्बोहाइड्रेट लेनी है और 700 जो है ग्राम जो है जूनियर स्तर के बच्चों को कार्बोहाइड्रेट लेनी है। अभी तो ये मतलब मोटा मोटा मैंने बता दिया है कि जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं तो अब ये समझ लो उनमें कितने कितने एज के रहते हैं, उन बच्चों को इतना लेना ही लेना है पर डे, ठीक है। अब इसके आगे का पर डे हर व्यक्ति का भी लिखाएंगे कि प्रति व्यक्ति को कितना लेना है, महिलाओं को, लेडीजों को, बच्चों को, सारे, क्योंकि ये डाटा है और ये आता है इस पे क्वेश्चन प्रति व्यक्ति के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हर महीने समझाया जाता है, बुलाया जाता है बाकायदा। ये यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको हटा रहे हैं आगे, मतलब इसके तीसरे, इसी में अभी चलेगा चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर अभी बताते हैं, कर लो, ग्राम स्वास्थ्य, ठीक है। चौथा नंबर यहाँ पे ग्राम स्वास्थ्य है ना। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और उसमें जो मतलब समुदाय को बुला के जो बताया जाता है ना, ये भी बताया जाता है कि जो हमने दिया है उसको कैसे यूज करना। अच्छा, ये बहुत लोग क्या है कि डायरेक्ट ही यूज कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट मतलब कि सीधा गए दलिया से डाला और पकाया और बच्चों को देना शुरू कर दिया, खुद खाना शुरू कर दिया। तो क्या है ना कि ऐसे में डायरेक्ट जैसे पानी में उबाल के कैसे भी करके, तो उसको ये भी बताया जाता है कि मान लो आपको रोज रोज एक ही उसमें दिया जाए, कोई भी मतलब एक डिश दी जाए, तो एक ही तरह के रोज भोजन बना के दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि नहीं खाना अच्छा लगेगा, किसी को भी नहीं पसंद आएगा बार बार वही। तो उसको अलग अलग तरीके से आपको खाना है। मान लो कभी उसकी दलिया की ही खीर बना लो, उसमें बाकायदा दूध में डाल के और मखाना वगैरह सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के उसको अच्छे से बना लो। उसमें क्या है, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, दोनों चीजें बराबर मात्रा मिल जाएगी।
फ्रूट्स को कैसे, वेजिटेबल को कैसे है, मन नहीं जो चीज, कुछ चीजें जैसे चुकंदर वगैरह कुछ चीजें नहीं खाई जाती, नहीं खाते मतलब बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है, तो उसको जूस बना के पी सकते हो। नहीं, अगर जूस भी नहीं पी सकते हो, सलाद में भी नहीं खा सकते हो, तो उसको सब्जियों में छोटे छोटे टुकड़ों करके आप उसको उबाल सकते हो, सब्जियों में डाल के थोड़ा थोड़ा, और खा सकते हो मिक्स करके। तो उसमें क्या है, आपको मिल भी जाएगा पूरा उसकी पौष्टिकता और अच्छा भी लगेगा सब्जियों के साथ। तो ये चीजें सारी बताई जाती है कि किस किस मतलब रूप में आप बना सकते हो इसको, कैसे कैसे, और खा भी सकते हो अलग अलग तरह से। तो ये भी सारी चीजें मतलब उसमें समझाई जाती है अच्छे उसमें, मतलब डिटेल में। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझा देते हैं। ग्राम स्वास्थ्य के स्वच्छता मतलब कि ग्राम जो भी जहाँ पे ग्राम स्तर का होता है, आंगनबाड़ी जो भी होती है नौकरी, तो आप जानते ही हैं। तो इसमें स्वच्छता का कितना स्तर होना चाहिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता का बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। पोषक आहार जैसे सफाई है कि नहीं है, गांव में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे कितनी साफ सफाई है, कितना जो है उसका मतलब क्या कहते हैं सुविधाएं हैं। ऐसे तो नहीं है कि बच्चे जमीन पे ही बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस भी मनाया जाता है। पोषण पोषण दिवस का आयोजन आयोजन महीने, इससे होता है जागरूक करना एक तरह से, ये समझ लो। महीने के 15वें, शुरू में तो सभी मनाते हैं, लेकिन बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं मनाती हैं। अब बताओ, है ना, 15वें दिन उनको बना के बाकायदा वीडियो इस पे भेजनी होती है, उनकी ड्यूटी होती है। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी पर किया जाता है। मतलब कि ये जो है, जो ये स्वास्थ्य और स्वच्छता और पोषण दिवस का आयोजन जो है हर महीने के 15वें दिन, मतलब कि 15 दिन बीत जाने पर 15 दिन, 15 तारीख को या 15 या 20 के आसपास उसके उसी मतलब मेन तो देखो डाटा है 15वें दिन मनाना ही मनाना, लेकिन ये लोग क्या है ना कि 15 दिन ही मनाते हैं। भला ये 2-3 महीने में ही मना ले बड़ी बात है, और 6 महीने में मना ले बड़ी बात है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ ना आसपास है तो इतना वैल्यू नहीं देते ना लोग, यहाँ गाँव पे अपने अपने ही काम में बिजी रहते हैं। तो लेकिन ये है कि इसको 15 हर महीने के 15 दिन मनाना चाहिए, और उस पर बाकायदा मतलब ग्रुप के सारे जो भी है उनको बुलाना चाहिए। और जो भी है, जैसे सफाई अभियान है एक बार चला था, तो उसमें झाड़ू लगाते हुए पूरा, और वो पूरा फोटो खिंचाना होता है और पूरा बताना होता है स्वच्छता के बारे में, कि अपने आसपास डस्टबिन जो भी डस्ट है उनको नहीं फेंकना है, डस्ट को दूर और कांच के और प्लास्टिक के और जो भी होते हैं और जो सड़ने वाले होते हैं उनको अलग अलग उसमें डिब्बों में डालना होता है। हरा नीला जो भी आता है काला, वो आपको बताया मैंने इसके पहले, मैंने जो करवाया था उसमें क्वेश्चन आंसर में समझाया था, तो ये कौन कौन से में कौन सा डालते हैं ना। तो ये सब चीजें तो उनको डिटेल में अच्छे से बताना होता है, और गंदगी नहीं फैलानी होती है, इससे क्या होता है बीमारियां फैलती हैं, मतलब वगैरह वगैरह सारी चीजें समझानी होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक ड्यूटी होती है, एक मतलब उनका एक दिया जाता है टारगेट, ये करना है। और ग्राम प्रधान को भी उसमें शामिल होना होता है। खैर आजकल नहीं होते हैं, नहीं करते हैं, वो बात अलग की है, लेकिन ये करना चाहिए। ठीक है, ये है। और ये हो गया चौथा नंबर। अब 5वां नंबर डालते हैं, पोषण माह के, ये हाँ है भाई, नहीं तो के दौरान 19 इस पे मैं खुद लाऊंगी क्वेश्चन। 1954 90.54 19.54 मतलब कि 19.5 लाख, 19.5 लाख ये समझ लो मोटा मोटा। व पोषण पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा पोषण पखवाड़ा, ठीक है, के दौरान 12.61 लाख से अधिक गतिविधियों गतिविधियों ठीक है, गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थियों ठीक है को सही पोषण के लिए जागरूक किया गया। अब ये तो भाई झूठी लग रही है, इतना हुए जागरूक कि नहीं हुए, बना देते हैं कुछ भी। जागरूक किया गया, क्योंकि देखो जागरूक किया गया इन्होंने भले ही बता दिया, लेकिन क्या है ना, जागरूक किया गया यहाँ लिख देती हूँ, किया गया। इतना ये डाटा है कि इतने मतलब 12.61 लाख से अधिक गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थियों को सही पोषण के लिए जागरूक किया गया। अब इतना जागरूक किया गया, लेकिन हुए जागरूक कि नहीं हुए, ये तो काम ही बताता है ना। काम जितना भी धरातल पे मतलब जो भी काम हो रहा है उस पे उसको देख के पता चलता है ना कि कितने जागरूक हुए कि नहीं है। इसे कहाँ रखूं यार, ये रहने दो, क्या ये इतना खींचिए। ठीक है,
तो ये है पोषण के दौरान 90.54 लाख वो पोषण पखवाड़ा के दौरान, मतलब कि जब पोषण के जब किया जा रहा था, तो ये एक डाटा है, बताया गया कि इतने से इतने जो है लोगों को जो है इसके माध्यम से जो है समझाया गया, बताया गया और जागरूक किया गया। तो इसमें मेन डाटा कितना है, ये है। देखो ये करंट में भी आता है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर के माध्यम से भी पूछ ले, जीके में पूछ ले, है ना। तो ये जरूरी है, आप जानते रहना कि 12.61 लाख से अधिक गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थियों को सही पोषण के लिए जागरूक किया गया, और पोषण माह पखवाड़े के लिए 90.54 लाख, है ना, ये जागरूक किया गया। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये एक मतलब टारगेट था, ये मिशन था, ये कितना सक्षम हुआ, कितना मतलब इनका टारगेट पूरा हुआ, वो है। ठीक है, ये उसका डाटा है, मेन डाटा है। अब हम इसको हटाएंगे, आपको समझ, ये देखिए दिन है लिखा, ठीक है, इस बार बार ऐसे हो जा रहा था इसलिए। तो चलिए अब हम इसको हटा रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं वैसे अब इसके आगे हेडिंग आपको डालना है। हेडिंग देखो, ये 2.0 का तो ये कंप्लीट करवा दिया मैंने, पूरा करवा दिया। अब दूसरी हेडिंग आ गई, ठीक है। दूसरी हेडिंग आपको है एनीमिया मुक्त भारत, ये डालना है, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत यहाँ से डाल लो, बीच में डाल लो, क्योंकि ये मेन हेडिंग है। एनीमिया, एनीमिया एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। ये इसको शॉर्टकट में लिख लो, शॉर्टकट में AMB, ठीक है। ये हो गया, ये है मेन हेडिंग। अब इसमें हम लिखवाते हैं कि एनीमिया मुक्त भारत, देखो कितने, मैंने बताया था कि कितने महिलाओं को एनीमिया की कमी है, तो कितने भारत में कितनी महिलाओं को एनीमिया की कमी है, ये डाटा है भारत का। यहाँ लिख दो भारत, ठीक है। भारत में 57%, ठीक है, 57% महिलाओं, कहीं बच्चा रो रहा है बहुत तेज, महिलाओं में एनीमिया की कमी है, ठीक है। कितने प्रतिशत महिलाओं में एनीमिया की कमी है, एनीमिया मुक्त भारत, ये अब इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो 57% महिलाओं में एनीमिया की कमी है। सोचो कितना, मतलब भारत में कितनी, मतलब वो है, पोषकता और पौष्टिकता की कितनी कमी है महिलाओं में। तो सबसे ज्यादा खून की कमी है ना, खून की कमी है। तो कितना इससे डिलीवरी के टाइम महिलाएं कितनी डेथ हो जाती हैं, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, इसी की वजह से, क्योंकि उनमें खून की कमी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये शुरुआत कब हुआ था, इसके बारे में जान लो। शुरुआत जो है इस अभियान की शुरुआत, एनीमिया मुक्त भारत जो है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ था, लॉन्च कब हुआ था, शुरुआत 2018 में हुई थी, ठीक है। शुरुआत 2018 में, और शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये भारत सरकार द्वारा। लो ऊपर ही लिख देती हूँ, का इतना 18 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, MOHFW, ठीक है, के द्वारा। शुरुआत 2018 में, ये यार ये 8 है, ये 1 है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। 2018 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। ये है। तो अच्छा हाँ, इसका बता दूं, इसका है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है। एम से हो गया मिनिस्ट्री, और ऑफ हो गया, और हेल्थ, एच से हो गया हेल्थ, और एफ से हो गया फैमिली, डब्ल्यू से हो गया वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये है इसका मतलब फुल फॉर्म, आप चाहें तो लिख लेना, द्वारा किया गया। अब इसके समन्वय यहाँ लिख देती हूँ, हेडिंग डालना पड़ेगा, ठीक है। इन बिना का भी कोई काम ना करती। समन्वय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यार ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसको शॉर्टकट में MW, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये शिक्षा मंत्रालय क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय, और ये और समझ में नहीं आएगा लग रहा, और
अन्य विभाग, ठीक है, अन्य मतलब कि और जो सहयोगी थे अन्य विभागों के साथ मिलकर, विभागों के साथ मिलकर मिलकर कार्य को शुरू किया गया, ठीक है, ये लिख लेना, कार्य को मिलकर किया गया, ठीक है, कार्य को मिलकर किया गया, यहाँ पे आएगा नहीं, मैं लिख लेती किया गया, ठीक है, ये हो गया। ये पेन चल जाती है, अगर स्क्रॉल करके सोचो कि पेज आगे बढ़ा दो तो ये चल जाता है, और अगर इसको हटाती हूँ तो मिट ही जाता है पूरा, ये भी एक मतलब बवाल है, इसमें स्क्रॉल वाली बटन जो है आ नहीं रही है। चलो ठीक है, तो ये आपको जो है ये आप समझ लो कि हाँ इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये मेन बात तो ये है ना कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये बता दूं। देखिए भारत में कितने प्रतिशत महिलाओं को खून की कमी है, तो 57% महिलाओं को खून की कमी है, एनीमिया का शिकार है। ऐसे भी आ सकता है कि कितने प्रतिशत महिलाओं को भारत में एनीमिया के शिकार है, तो 57% महिलाओं को एनीमिया के शिकार है, ठीक है, ये है मेन मुख्य। शुरुआत कब किया गया इसकी है, एनीमिया मुक्त भारत शुरुआत कब किया गया, सन 2018 में। किसके द्वारा किया गया है, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके संबंध में मतलब कौन कौन से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मतलब सहयोगी जो थे महिला परिवार कल्याण मंत्रालय के नीचे जो भी जितने भी मतलब स्कीमें हैं जो भी है, तो उसके माध्यम से ये कार्य किया गया। जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपा गया, तो फिर शिक्षा मंत्रालय स्कूलों में ये लागू करना है, स्कूलों में ही तो वो और अन्य विभागों के साथ मिलकर ये कार्य को जो है कारगर बनाया गया, ठीक है। अब ये हम मिटाते हैं, ये इसमें हाँ ये बता दिया मैंने, और ये 2018 में शुरू किया गया किसके द्वारा, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, और शॉर्टकट में ये मैंने बता दिया MOHFW, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ये आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है किया गया, और समन्वय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और बाकी शिक्षा विभाग या अन्य विभागों के साथ मिलकर कार्य किया गया। इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना इसका, ठीक है, इसका जिन मैंने बताया है। चलिए, लिखने में बहुत टाइम लगता है इसलिए लगता है कि शॉर्टकट नहीं बता दो। राष्ट्रीय पोषण मिशन इसी में है सब, नहीं तो आप ये समझो क्या ही है, कर्सर से लिखने में तो मजा ही नहीं आता। राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये पोषण अभियान, पोषण अभियान, पोषण अभियान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसको शॉर्टकट में लिख लो NHM, ठीक है, नेशनल, इसे नेशनल हेल्थ, ये मैं लाओ लिख लेती हूँ, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, ये है, ये इसका जो है फुल फॉर्म, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लागू हुआ, ठीक है, ये लागू हुआ, ये है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान किसके तहत हुआ, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हुआ है, ये मैंने बताया, इसके पहले भी बताया NHM को, ठीक है। तो अब इसका स्लोगन क्या था ये जान लो, स्लोगन बहुत जरूरी है यार, स्लोगन क्या था ये आ सकता है ना, 2018 का स्लोगन क्या था, स्लोगन, ठीक है, स्लोगन बड़ी सावधानी से लिखना पड़ता है, यहाँ इन्वर्टर काम करके लिखना आप, एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत, ऐसे करके लिख लो, इसको इधर कर देते हैं, सॉलिड बॉडी, थोड़ी राइटिंग पे मत जाना, सॉलिड बॉडी स्मार्ट, यहाँ लिख देते हैं स्मार्ट माइंड, ठीक है, ये इन्वर्टर काम, एनीमिया मुक्त भारत सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड, ये था इसका स्लोगन 2018 में, ठीक है। 2018 में जब लॉन्च हुआ, जो भारत सरकार द्वारा परिवार कल्याण द्वारा मंत्रालय द्वारा जो शुरुआत हुई इसकी, तो इसका एक ये स्लोगन था, एक मतलब ये था कि हमें एनीमिया मुक्त भारत करना है, स्मार्ट बॉडी सॉरी सॉलिड बॉडी और स्मार्ट माइंड करना है। अब ये कहाँ तक कारगर हुआ ये नहीं पता, ये एम है, ये एम है, ठीक है, ये एम है, तो ये था इसका स्लोगन। अब उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य अब यहाँ से हटा दूँ मैं, अब उद्देश्य आप डाल लो यहाँ पे हेडिंग, उद्देश्य, मेन उद्देश्य, मेन मकसद जिसको कहते हैं, है ना, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, भारत में एनीमिया मतलब कि खून की कमी, यहाँ लिख देती हूँ बार बार, खून की कमी, है ना, खून की कमी ब्रैकेट में, एनीमिया का मतलब ये होता को 2022 तक, 2022, ठीक है, लिख गया तक, यहाँ से 2022 तक
प्रजनन प्रजनन आयु की महिलाओं को, मतलब जो किशोरी हैं, जो युवा हैं, महिलाओं 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 गर्भवती महिलाओं, इनमें सब में खून की कमी को दूर करना। ठीक है, गर्भवती सही, महिलाओं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, कराने वाली स्तनपान कराने वाली माताएं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, ठीक है, बच्चों और किशोरों में कम करना, किशोरियों में कम करना। ठीक है, किशोर किशोरियों दोनों होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो एडल्ट बच्चे होते हैं, उनमें भी कुछ कमजोर होते हैं, तो उनमें क्या है कि उनको अस्तर बढ़ाना, खून की कमी ना हो, अंडरवेट ना हो और स्टंटिंग ना हो, मतलब कि जो बौनेपन का शिकार हो, वो सब ना हो, तो उनको 2018 में मतलब ये रखा गया न्यू कि ऐसे करना है कि जिनमें भी खून की कमी है या एनीमिया मुक्त भारत करना है 2022 तक। तो एनीमिया मुक्त भारत तो स्लोगन था ही, सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड, है ना। तो इसके माध्यम से जो है भारत में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी किशोरी लड़कियां हैं, जितनी भी गर्भवती जो किशोरी लड़कियां मतलब युवा जो हैं, और जिनमें मासिक धर्म वगैरह हो जाता है, तो उनकी वजह से उनमें भी खून की कमी बहुत हो जाती है ना। तो और गर्भवती महिलाएं हैं जो मतलब अभी बच्चे देने वाली हैं, उनमें, और स्तनपान कराने वाली जो जन्म दे चुकी जितनी है माताओं को, और बच्चों में और किशोरियों में, किशोर में, इनमें सब में खून की कमी अधिकतर पाई गई है। ये डाटा आया तो इनमें ज्यादातर खून की कमी पाई गई, तो इनके मतलब कि खून की कमी को इनको दूर करना है ना। इनको कैसे भी करके पोषक आहार द्वारा, पौष्टिक आहार द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यक्रम द्वारा और मिशन द्वारा जितनी भी मतलब इन्होंने लॉन्च किए, जितने भी कार्यक्रम लॉन्च किए, उनके द्वारा जो है ये था कि इनको एनीमिया मुक्त भारत करना है 2022 तक। लेकिन अभी हुआ तो नहीं यार, 2022 तक सच पूछो तो, है ना। एक था लक्ष्य, लेकिन अभी हुआ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी हुआ इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, है ना। इतना भारत की जनसंख्या इतनी है, आपको लगता है कि हो जाएगा इतनी जल्दी? लेकिन हाँ, इन्होंने कोशिश की है काफी हद तक, है ना। तो ये यहाँ तक हमने आज बता दिया, उद्देश्य बता दिया। अब आगे इसके कल करवाएंगे, क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत हो जाता है और क्लास भी बहुत लंबी हो जाती है, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। या तो हम पीडीएफ के माध्यम से समझा दें, लेकिन उसमें समझाने में आसान है, उसमें ज्यादा लंबी क्लासें हो जाएंगी और कम समय हो जाएगी। लेकिन ये है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि लिखवाते नहीं है, उसमें टाइम मतलब जल्दी जल्दी समझाते चले जाते हैं, बिल्कुल रोक रोक के समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बता के अच्छे से लिखा के समझाने में ज्यादा ही कुछ अलग बात होती है ना। तो चलिए, ये हो गया यहाँ तक, आगे की क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। और मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको इस पे क्वेश्चन भी चाहिए और इसके आगे कैसी क्लास चाहिए वो भी बताएं, ठीक है। तो हम उसमें क्लास लाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।